हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीबीसी नॉलेज। दोस्तों, अगर आपको अपना नाम हिस्ट्री में दर्ज करवाना है तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो कि आज तक किसी भी इंसान ने नहीं किया हो और इसे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड कहा जाता है। कुछ लोग अपना नाम तारीख में दर्ज करवाने के लिए ऐसे पागल होते हैं कि वो अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। कुछ तो इसमें कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ फेल हो जाते हैं और आखिरकार उनकी जान चली जाती है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे खतरनाक रिकॉर्ड्स की जो कि शायद कोई नहीं कर सकता। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, ड्रैगन चैलेंज। चाइना की ये माउंटेन कहानियों से भरी पड़ी है। इसमें दुनिया की सबसे खतरनाक और घुमावदार रोड्स में से एक रोड बना हुआ है, जिसमें 99 बहुत खतरनाक मोड़ हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा ऊंची सीढ़ियां आती हैं। ये सीढ़ियां टोटल 999 हैं, यानी लगभग 1000। जब आप उन्हें पार कर जाएंगे तो आपको बेहद ऊंचाई पर मिलेगा एक गेट, जिसे हेवन गेट कहा जाता है। ये इतनी ऊंचाई पर बना है कि यहाँ से हर तरफ बादल ही बादल दिखाई देते हैं। माउंटेन पर आने के लिए टूरिस्ट बस का सहारा लेते हैं, लेकिन 2018 में वर्ल्ड फेमस कार रेंज रोवर की मार्केटिंग करने के लिए उसकी नई स्पोर्ट्स मॉडल की पावर और हैंडलिंग दिखाने के लिए कंपनी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने बेहद कम टाइम में न सिर्फ इस माउंटेन के रोड्स को रेंज रोवर से पार किया, बल्कि 999 सीढ़ियों के स्टेप्स को भी पार कर लिया। इन सीढ़ियों पर चलना काफी मुश्किल टास्क था, क्योंकि ये एकदम खड़ी सीढ़ियां थी। इन्होंने इस पूरे सफर को 22 मिनट 41 सेकंड में पूरा कर लिया। इस चैलेंज को कंपनी ने ड्रैगन चैलेंज का नाम दिया है। नंबर 2, स्लैक लाइनिंग। स्लैक लाइनिंग आजकल काफी पॉपुलर खेल हो चुका है। इसमें 2 ऊंची माउंटेन या पिलर के बीच रस्सी बंधी होती है और इसको चलकर पार करना होता है। ये आसान से बेहद मुश्किल भी हो सकता है। अगर पिलर्स छोटे हैं तो इसे आप आसान भी कह सकते हैं, लेकिन अगर बात माउंटेन की हो तो ये काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। और चैलेंजिंग लोगों ने इसे इतना मुश्किल बना दिया है कि ये खेल अब सबके बस की बात नहीं है। ऐसी ही एक स्लैक लाइनिंग है जिसे फ्री सोलो स्लैक लाइनिंग कहा जाता है। इसमें स्लैक लाइनर्स रस्सी पर चलते हैं, वो भी बिना किसी सेफ्टी के, यानी जरा सी चूक हुई तो सीधा हजारों फीट नीचे। दोस्तों, फ्राइडे कॉन ऐसे ही एक शख्स हैं जिन्होंने 2009 में स्लैक लाइनिंग स्टार्ट की। उसके बाद लगातार इस पर मेहनत करते रहे और बहुत ही मुश्किल चैलेंजेस को पार करते रहे। और फिर 24 अगस्त 2016 में इन्होंने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर काम किया, जिसमें इनकी टीम ने 72 मीटर लंबी रस्सी 400 मीटर की ऊंचाई पर बांधी और इस रस्सी को एक ऊंचे झरने पर बांधा गया था। इस चैलेंज को कंप्लीट करने में वो खुद को बिल्कुल खामोश करके एहतियात से चलते रहे ताकि ये चैलेंज अच्छे से कंप्लीट हो जाए। फिर आखिरकार उन्होंने बिना किसी सेफ्टी के ये चैलेंज पार किया। नंबर 3, फ्री सोलो क्लाइंबिंग। पहाड़ पर बिना किसी सेफ्टी के चढ़ना, इसे फ्री सोलो क्लाइंबिंग कहा जाता है। इस शख्स को माउंटेन क्लाइंबिंग की दुनिया में बहुत एडवेंचरस माना जाता है, क्योंकि ये पहाड़ पर बगैर कोई रस्सी या कोई सेफ्टी के चढ़ते हैं। ये पहाड़ पर चढ़ने के लिए सिर्फ अपने हाथ और पाँव का इस्तेमाल करते हैं। इस शख्स के नाम कई रिकॉर्ड्स भी दर्ज हैं। इन्हीं में से एक रिकॉर्ड है कैलिफोर्निया की एक माउंटेन पर फ्री सोलो क्लाइंबिंग करने का। ये दुनिया की सबसे ऊंची ग्रेनाइट की चट्टान है। 3 जून 2017 को ये दुनिया के पहले इंसान बने जिन्होंने बिना किसी सेफ्टी के इस 7500 ऊंचे पहाड़ को पार किया और अब तक ये रिकॉर्ड नहीं टूट सका है।
नंबर 4, जगलिंग अक्रॉस द सहारा। आपने कभी फुटबॉल प्लेयर को देखा होगा कि वो प्लेयर फुटबॉल को लगातार अपने पैरों पर रखकर उससे खेलते, उसको घुमाते और उसको उछालते रहती हैं। वर्ल्ड फेमस सॉकर स्टार जॉन फार्मवर्थ अपनी इन्हीं ट्रिक्स की वजह से काफ़ी फेमस रहते हैं और उन्होंने अपने नाम कई रिकॉर्ड्स भी कर रखे हैं। इन्हीं में से सबसे पॉपुलर रिकॉर्ड है साल 2019 वाला, जिसमें फार्मवर्थ अपनी टीम के साथ सहारा यानी रेगिस्तान पर आए और इस रेगिस्तान में फुल गर्मी जून के महीने में 5.46 किलोमीटर की दूरी तक फुटबॉल को जगलिंग करते करते ही चलते रहे। ज्यादा वक्त के लिए फुटबॉल को इस तरह जगलिंग करना कितना मुश्किल है ये तो आप जानते ही हैं, और इसलिए इनका ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और ये लंबे फासले तक ज्यादा देर तक फुटबॉल को जगलिंग करने वाले पहले इंसान हैं। बीच बीच में जॉन काफी थक गए थे, लेकिन इसके बावजूद जॉन ने हार नहीं मानी और चलते रहे। नंबर 5, क्लिफ डाइविंग। क्लिफ डाइविंग बहुत से एडवेंचरस लोगों को पसंद है। इसकी शुरुआत हवाई शहर से हुई क्योंकि हवाई का इन्वायरमेंट और यहाँ की जियोग्राफी इस खेल के लिए काफ़ी सही जगह है। हवाई के कल्चर में अपनी बहादुरी दिखाने का ये एक खेल है और ऐसी ऊंचाई से कूदने के लिए हमारी बहादुरी पसंद आएगी। कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि वीडियो कैसी लगती है। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल BBC नॉलेज को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।